Hello, friends. Thank you very much for joining in. Hi, this is Ganesh Nayak. I help finance professionals and students to excel in their career and become a better version of themselves. And I also help students preparing for the FRM and CFA exam. We have with us one of our student who has been able to clear the FRM Level 1 exam in the November 2022 attempt. Okay, he's currently working in a public sector bank and he has around 9 years of experience. We're going to be talking to him and trying to understand how he prepared for the exam, what was his approach that he followed, and how he was able to manage the challenges that he faced. Again, a small point. He was my student for the question bank package. He didn't took the video lectures and he's prepared on his own and he solved my question bank and he was able to clear the exam. So with this, let us start the discussion for the interview. So Prashant, first of all, thank you very much कि आपने टाइम निकाला और आप थोड़ा टाइम हमारे साथ थैंक यू सर। डेडिकेट कर पाए। अभी जस्ट हमारे थैंक यू बैकग्राउंड के लिए कि जहां तक आपने मुझे बताया था कि आप पब्लिक सेक्टर बैंक में हैं, अराउंड 9 इयर्स का एक्सपीरियंस है, आपने लेवल 1 कब स्टार्ट किया पढ़ाई? सर 10th of July सर। ओके, और 10th of आपने जब July I have स्टार्ट started। किया, ओके, तो तभी आप किस तरीके से पढ़ रहे थे और कौन से बुक से पढ़? एक्चुअली सर मेरे कलीग्स जो है बैंक में उन्होंने मुझे कुछ वीडियोस एक कोचिंग बताई थी, तो वहां से मैंने वीडियो लेक्चर लिए थे। तो टाइम बहुत कम था, 4 महीना था। तो मेरा पर्पस ये था कि मैं स्टार्टिंग के 2 महीने में एक बार पूरा सिलेबस को पूरा कर लूं, उसके बाद मैं क्वेश्चन बैंक करूंगा, क्योंकि सिलेबस इटसेल्फ इज आई थिंक 60 रीडिंग इज देयर। तो बराबर। मैंने जुलाई 10th से आई थिंक सितंबर तक, 2nd और 3rd सितंबर, आई थिंक विद इन 50 days आई हैव कंप्लीटेड 1 रीडिंग। उसके बाद ओके, रीडिंग करने के बाद मैं सोचा अब क्वेश्चन बैंक ज्वाइन किए थे करते हैं, तो मैं आई हैव कनेक्टेड विद यू एंड आई हैव टेकन योर क्वेश्चन बैंक। लेकिन फर्स्ट समझा। रीडिंग करने के बाद मुझे ऐसा लगा कि मैंने तो कुछ पढ़ा ही नहीं है, वो बिल्कुल गायब हो गया सर। ओके, तो मैं सोचा ये क्या करेंगे अब, तो सब गायब हो गया। तो फिर मैंने अगेन रिवीजन की। तो रिवीजन करने के बाद आई हैव वॉच योर वीडियोस, आई थिंक मोर देन 50 और मोर देन 100 व्हाटएवर यू आर हैविंग द वीडियो, क्रैश कोर्स एफआरएम पार्ट 1 एंड द ओके, इंटरव्यू सेशन। सो वो मैंने बहुत देखा आपका वीडियो। तो व्हाटएवर इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट यू यू वर टेलिंग, दैट प्रोबेबिलिटी 3 to 5 क्वेश्चन आएगा इधर, इधर गार्प कोड ऑफ कंडक्ट में, इसमें आपको क्वेश्चन ज्यादा सॉल्व करना होगा, बुक से आप सॉल्व नहीं कर रहे हैं क्वेश्चन, यू हैव टू अटेम्प्ट द क्वेश्चन, दैट पार्ट एंड दैट fixed income part, and then option trading strategies, and that 5 step you have told us to how to calculate the payoff, the 4 to 5 steps. So ऑप्शंस that और were really helpful, sir. कॉल और पुट Yes का। sir, yes sir. ओके, आपने मेरा तो क्रैश कोर्स भी वो देखा था? इम्पोर्टेंट टॉपिक सर। क्रैश कोर्स मैं कैसे देखता था मैं बताता हूँ आपको। मेरा बैंक 10 बजे स्टार्ट होता था, तो मैं जनरली 4 महीने पहले क्या करता था, 9 बजे ऐसे लेजी उठता था और 10 सवा 10 बजे पहुंचता था। तो सब लोग बोलते क्या यार तुम लेट आते हो। तो बेसिकली क्या है, टाइम ऑफिस का, प्रेजेंटली आई एम स्टेइंग इन गाजियाबाद, मैं ऑफिस इन द नोएडा। तो NH24 से होके जाना पड़ता है। तो उधर 9 बजे के बाद इंडस्ट्री बहुत है, तो उधर जाम पूरा पैक हो जाता है। तो मैंने सोचा पढ़ना भी है, तो आई हैव स्टार्टेड 8 o'clock। तो सुबह बेसिकली मैं 3 से 4 बजे उठता था, 4 से 7 बजे तक पढ़ता था, सात वाह, से साढ़े सात बजे फ्रेश फ्रेश हुआ, 8 बजे निकला। 8 बजे मैं गाड़ी में आपके सारे वीडियोस देखा, 8 से 9। तो वट एवर थ्योरी पार्ट इज देयर, वट ओके, एवर थ्योरी पार्ट, वो उधर ही मैं रिवाइज किया है आपका लास्ट 2 महीने। मैं बेसिकली बुक से ज्यादा नहीं पढ़ा, थोड़ा बहुत नोट्स देखा अपना जो बनाया था, सारा का सारा थ्योरी पार्ट मैं वहां से रिवाइज किया। और उसके बाद ऑफिस में लंच में पढ़ता था। वो सब लोग देखते रहते थे क्या क्या करके बैठा है, लैपटॉप खोल के बैठा है, लेकिन कोशिश करता था मैं करने का, थोड़ा लंच में आधा पौन घंटा। उसके बाद अगेन 7 बजे बैंक खत्म होता था, 7 से 8 साढ़े 8 तक मैं फिर वही गाड़ी में आपका वीडियोस सुनते हुए देखता था। तो बेसिकली इन लास्ट 4 months ऑफ दैट पीरियड आई हैव नॉट वेस्टेड माई टाइम। तो अगर वाह, खाना भी खा रहा हूँ तो कुछ फॉर्मूले वगैरह देख लिए, गाड़ी चला रहा हूँ तो बेसिकली आपके वीडियोस देख लिए, तो मेरा थ्योरी पार्ट वही हो गया, बेसिकली रिवीजन ओके, मेरा वही हो गया। ओके, तो वहां से मुझे कॉन्फिडेंस आ रहा था। और बेसिकली FRM पार्ट 1 का पैटर्न चेंज हो रहा था, अराउंड 75 to 80% थ्योरी, थियरी आ रहे कॉन्सेप्ट थे। थ्योरी,
and 50 to 20% was the numerical part. तो whatever important questions like the probability 4 से 5 क्वेश्चन आ रहा था, 2 से 3 सिंपल आ रहा था, बेस थ्योरम पे 1-2, और बाकी वो कनेक्टेड आ रहा था हाइपोथेसिस और ये से। तो वो पार्ट में न्यूमेरिकल आपके क्वेश्चन बैंक से किया, और बेसिकली गार्ग कोड ऑफ कंडक्ट, केस स्टडीज, एंड द ऑप्शन पार्ट, फिक्स इनकम पार्ट, कैलकुलेशन ऑफ पे ऑफ मार्जिन्स एंड दैट फिक्स इनकम पार्ट, वो मैं आपके क्वेश्चन बैंक से किया। तो वैसे ही रहा सर। वंडरफुल। एंड तो आपने सॉल्विंग मेरा मुझे कब ज्वाइन किया था अंदाजन रफली? सर सितंबर फर्स्ट वीक, आई थिंक सितंबर फर्स्ट वीक आई थिंक। और तब से लेके आपने क्वेश्चन बैंक सारे किए थे, कब तक कंप्लीट हुए थे? सर whatever important questions of the practical numerical, and in theory the important things, the guard for code of conduct and the case study, that important case study were there, crisis studies, the Deering bank and these things, वो मैंने वो बहुत अच्छे से देखा है वो सर, आपके वीडियो बहुत अच्छे से देखे हैं वो मैंने 2-3 बार, तो वो बहुत अच्छे से देखा है मैंने। ओके। तो एंड देन आपका सब खत्म हुआ, अक्टूबर एंड तक क्लोज हुआ था बाय एनी चांस कि उससे पहले सर ही हो वो गया? खत्म होने में तो आई खत्म होने फर्स्ट रीडिंग तो मेरा सितंबर फर्स्ट वीक में मैंने नहीं, मैं करने कर सॉल्विंग लिया की था। बात कर रहा हूँ। उसके बाद सॉल्विंग तो सर लास्ट तक चल रहा था सर, वो सॉल्विंग खत्म ही नहीं हुआ। सॉल्विंग ओके, तो मैं आपने मॉक्स दिए बराबर थे? सर मॉक्स नहीं दिया था मैंने, बहुत डिसएडवांटेज रही थी मेरे साथ, लेकिन मैंने गार्प का मॉक दिया था, और ओके। गार्प का मॉक दिया था, और उसका जो भी लर्निंग था सर 100 क्वेश्चन का जितना भी था वो लर्निंग मैंने दोबारा से रिवाइज किया था, जो भी लर्निंग थे सर उसमें। समझा, समझा। ओके। और वो लर्निंग मतलब आपने देख लिया कि कौन से कॉन्सेप्ट है, क्या पूछा जा रहा है, या राइट वो राइट 100 क्वेश्चन। राइट राइट उसमें लेकिन स्कोर कैसा आया था आपका? आपने प्रॉपरली 4 आवर्स दिया था? सर स्कोर वाज अराउंड 50-55 लाइक। ओके, तब तभी क्या लग रहा था दिमाग में कि सर दिमाग में ये लग रहा था कि वो पेपर तो बहुत टाइट रहने वाला है, और उसके बाद हुआ क्या सर, एग्जाम डे में बहुत इंटरेस्टिंग हुआ है मेरे साथ। ओके। तो शैल आई टेल यू सर। हाँ हाँ, बोलिए एग्जाम बोलिए। डे में मैं नोएडा पहुंचा, तो बेसिकली थोड़ा आधा घंटा पहले पहुंच गया, तो उधर 7-8 लोग थे, और बढ़िया बड़ी लंबी लंबी गाड़ियों में आए हुए थे, उनके पेरेंट्स छोड़ने आए हुए थे, और सब चश्मा वश्मा लगा के, तो मैंने कहा यार ये तो फोड़ने वाले लग रहे हैं। तो सर 7-8 लोग थे, हम सेंटर में गए तो बेसिकली कंपटीशन एग्जामिनेशन का मुझे एक्सपीरियंस है, क्योंकि आई हैव क्वालिफाइड द प्रोफेशनल ऑफिसर एग्जाम। तो बराबर। उधर 20-30 लाख बच्चा बैठता है, उधर 1000 सीटें होता है, तो इट इज somehow आई मैनेज। तो वो मैं 1 घंटा फर्स्ट आवर, इट वाज टेरेबल सर। वो लास्ट डे मैं दिया था पेपर 18th ऑफ नवंबर को। तो वैसे ही मुझे सब लोग बोल रहे थे, आप भी जनरल इंटरव्यू में बोलते थे थोड़ा लास्ट में मत दो, थोड़ा बीच में दो, थोड़ा सही रहेगा। लेकिन अपने को स्टडी टाइम कम था, तो मैं कहा जो करना है लास्ट में ही करेंगे, देखा जाएगा। और ये भी था कि पेपर टफ आया तो सीट निकलने के मेरे चांसेस अच्छे रहेंगे, क्योंकि मेरा कॉन्सेप्ट ठीक है। प्रैक्टिस में बहुत ओके। ज्यादा नहीं किया हूँ, अगर पेपर फंसा तो समहाउ कुछ हो सकता है। और सर फर्स्ट आवर में वो स्टार्टिंग का 4 से 5 क्वेश्चन इकोनॉमिक कैपिटल और रेगुलेटरी कैपिटल पे था, और उसने जो मैंने पढ़ा था वो मेरा पूरा कॉन्सेप्ट हिला दिया सर, बहुत ज्यादा डीप में था। 2 ऑप्शन तो बहुत ही डीप में थे, सारे के सारा पेपर 2 ऑप्शन तो ऐसा लग रहा था कि यार ये आई थिंक 10-15 क्वेश्चन को छोड़ के 2 ऑप्शन बहुत ही कंफ्यूजिंग था। तो स्टार्टिंग का 1 आवर सर मैंने 15 से 16 क्वेश्चन किया, उसमें भी 2-3 छूट गया होगा। और उसके ओहो। बाद एक या सवा घंटे बाद मैं पानी पीने के लिए उठा, और मेरा थोड़ा कॉर्नर में था सीट। जब मैं उठा तो इधर से 6 बच्चे जा चुके थे, 5 बच्चे जा चुके थे, 5 स्टूडेंट्स जो पेपर दे रहे ओके। थे, और हाँ 3 बैठे थे हम लोग। तो मैं गया, पानी पी के गया, उधर रिसेप्शनिस्ट बैठी थी, मैं बोला मैडम ये इधर कहाँ गए? अरे वो तो आधे घंटे में चले गए। तब सर मुझे कॉन्फिडेंस आया कि ये पेपर कन्वर्ट करा जा सकता है, क्योंकि वो टेम्पो बहुत ओके। लूज हो गया था सर स्टार्टिंग में, वो क्वेश्चन दे वर वेरी टफ। तो वहां से टेम्पो बना, उसके बाद मैंने 3 घंटे सर उधर उधर नहीं देखा, वो 3 घंटे कपने को खत्म हो गया। कैसे खत्म हो गया मुझे नहीं पता, आखिरी में टाइम शॉर्ट हुआ था, 5 से 7 क्वेश्चन बचा था, वो मैंने कैलकुलेटेड गैस लेके मार दिया।
लेकिन ये वंडरफुल। था कि कट ऑफ 50 से 55 ही जाएगी, कट ऑफ ये इससे आपको ऊपर समझ में आ जाएगी गया था ही बाय नहीं। लुकिंग एट बाकी लोग का परफॉर्मेंस पे, आपको देख के समझ में आ गया? हाँ सर, उसमें एक टाइम पे ऐसा भी हुआ था, जैसे मेरा प्रोबेशनिंग ऑफिसर के एग्जाम में हुआ था, तो मेरे को क्या किसी लॉजिकल रीजनिंग में एक पजल में फंस गया था। तो वो पजल आपको 5 से 7 मिनट में करना होता है और निकलना होता है। वो मेरे को 10 मिनट ले गया और वो मेरा सब पार्ट कोई भी नहीं हुआ उस पजल में। वो टाइम मैंने अपने दिमाग को समझाया कि मैंने इतना प्रैक्टिस किया, इतना पढ़ा है, अगर ये मेरे से ही नहीं हो रहा है तो ये किसी से भी नहीं होगा। क्योंकि सर ओके। पेपर वैसा कंपटीशन पेपर ये वैसा होता है कि वो आपको स्ट्रेस में डालता है। तो वहां से कितना राइट। जल्दी आप निकल के आते हैं, तो योर सिलेक्शन डिपेंड अपॉन दैट, तो वैसा हुआ। वाह, बहुत उसके बाद इंटरेस्टिंग। टेलीग्राम ग्रुप में भी काफी लोग डिस्कस कर रहे थे, "अरे, मेरा पेपर टफ आया, मेरा पेपर टफ आया।" तो वैसे तो मैं बोल नहीं सकता क्योंकि मैंने तो बहुत ज्यादा तीर नहीं मारे थे ना, तो मैं चुप रहा टेलीग्राम ग्रुप में। तो मैंने कहा टफ आया तो अच्छा ही है, बहुत फेयर चांसेस रहेंगे निकलने वाह, वंडरफुल। और जब आप मतलब, क्योंकि जैसा आपने बताया कि स्टार्टिंग में डिफिकल्ट क्वेश्चन आते हैं, ये जनरली भी नेचर बन गया है एग्जाम का, कि जब उनको लगता है कि पहले तो एक स्टार्टिंग में कि आप कॉन्फिडेंटली एंटर करते हो एग्जाम में कि मैंने इतना पढ़ाई किया है, तो आपको सीधा नीचे लेके आ जाते हैं कि में। यस अरे, सर, यस सर। अरे आप अभी शांत हो जाओ करके, अभी नेक्स्ट देखो अभी कैसे जाएगा पेपर करके। इसलिए मैं हमेशा सबको एंड पूछता हूँ कि फर्स्ट 1 आवर कैसा था आपका? वन मोर थिंग इज देयर सर, इम्पोर्टेंट कॉन्सेप्ट आया ही नहीं सर, क्राइसिस एक भी नहीं आया। गार कोड ऑफ ओके। कंडक्ट एक क्वेश्चन था, बीएसएम पे एक भी क्वेश्चन नहीं था। तो कुछ कुछ इंपॉर्टेंट चैप्टर बिल्कुल सर उसने खींच लिए थे, पता नहीं वो मे बी सर वो लोग 10,000 जहां क्वेश्चन तक होता होगा मुझे समझ में आ सैम्पलिंग। रहा था कि थोड़ा सा डिफिकल्ट बनाने के लिए लास्ट के 4 दिनों में उन्होंने इंपॉर्टेंट जो जो जनरली टेस्टेड कॉन्सेप्ट्स होते हैं ना, उसको हटा के यस दूसरे सर, यस कॉन्सेप्ट्स को सर। टेस्ट किया, क्योंकि वो यस कॉन्सेप्ट स्टार्टिंग में आ रहे थे। तो अगर यस सर। वही रिपीट होंगे तो आपको बहुत एडवांटेज हो जाता, एटलीस्ट आपने पढ़ा होता। तो आई थिंक सो उसको नलीफाई करने के और लिए दे मड हैव डन, कुड बी। यस सर, एंड देन उसमें एक आपका चीज जो और है सर। हम्म, बोलिए बोलिए बोलिए। सर उसमें एक चीज और है, पेपर देते वक्त आपको पूरा पेपर बराबर से घूमना है, इधर से 1 से 100 तक। आपको पता नहीं वो कहाँ कहाँ छुपा होगा क्वेश्चन। तो हम्म, सर जितना आ रहा है आप आगे बढ़ते रहिए, बढ़ते रहिए, और जो आता है वो करिए। पूरा पेपर 1-2 बार घूमना बहुत जरूरी है सर। वाह, ओके, वंडरफुल। और ये सब है ना, वो रियल एक्सपीरियंसेस है जो आप अभी बता रहे हो। ये मतलब अगर किसी ने एग्जाम नहीं दिया तो उसको समझेगा नहीं चीज इंपॉर्टेंट के, क्योंकि आप फर्स्ट रीडिंग करोगे तो आपके सारे के सारे नहीं होने वाले। फर्स्ट जब आप 100 तक पहुंचोगे, आपको रियलाइज होगा कि मैंने बहुत सारे फ्लैग कर दिए, आप वापस से आओगे, आप फिर से उस क्वेश्चन को पिकअप करना स्टार्ट करो, तब आप थोड़ा कैलकुलेटेड बेसिकली गेस करते हो। बेसिकली ईगोइस्टिक नहीं होना है पेपर से सर। यस। सपोज 100 बच्चों का सिलेक्शन हुआ, 100 बच्चों का सिलेक्शन हुआ तो 10 तो दे आर वेरी स्मार्ट, बोलते हैं सर गॉड गिफ्टेड टाइप। हमको 90% में आने हैं। बराबर। आपको कंसेप्ट अच्छा रखना है ताकि कहीं जॉब अप्लाई करेंगे तो इंटरव्यू में बराबर से काम कर सके। लेकिन पेपर भी निकालना जरूरी है, तो इगोस्टिक नहीं होना है, और पीछे के 90 में आ जाना है तो ठीक है सर, वो 90 में आ गया तो कन्वर्ट हो जाएगा वाह, ओके। बिकॉज ये पॉइंट कहाँ कनेक्ट होता है कि जब जैसे आपने बोला कि आपको रियलाइज होता है कि ना मैंने इतना पढ़ाई किया, बहुत लोग सोचते हैं कि ना मैंने इतना पढ़ाई किया, मुझे ये क्वेश्चन नहीं आ रहा है, तो मतलब मैं फेल होने वाला हूँ, और वो लोग आगे के क्वेश्चंस भी बिगाड़ देते हैं। तो सर। यस सर, यस। वो जो ईगो वाला पार्ट है उसको वैसे मैनेज करना है ना। जब आप एग्जाम से बाहर निकले तो आपके दिमाग में कुछ था, क्या होगा, क्या नहीं सर होगा? मैं मेरा कॉन्फिडेंस तो एक 40% चकनाचूर था, लेकिन 60% उन 6 बंदों को देख के मेरा कॉन्फिडेंस था कि हाँ मैं कन्वर्ट कर सकता हूँ इसको, मेरा चांसेस ज्यादा है। कि वो आधा 1 घंटा भी नहीं बैठ पाए तो सर अगर 8 में से 6 निकल गए और 50% इसका पासिंग रेट है और मेरा एक छोटा सा सैंपल है, तो मेजोरिटी ऐसे ही रहा सैंपल रहेगा तो निकल जाएगा। वाह, वाह, ये वैसा बहुत कुछ अच्छा वैसा असेसमेंट था जो आपने, मतलब एटलीस्ट आपका मोटिवेशन तो ऊपर रह गया उसकी वजह से ड्यूरिंग द एग्जाम, और आपने लास्ट 3 आवर्स प्रॉपरली प्रेप किया। नाउ जब आप आपका रिजल्ट आया, आपका स्कोर कैसा था, क्वार्टाइल क्या था? सर इस क्वार्टाइल क्वार्टाइल तो बहुत खतरनाक था सर, बोलता हूँ मैं 3-2-3-3। 3-2-3 थ्री थी, तो बुक टू टू ने आपको थ्री बचाया? और
बुक 2 ने बचाया, और उसका भी एक रीजन है सर, वो उसका भी रीजन आपका वीडियो है। मैं बोलता हूँ क्यों। आपका एक वीडियो है जिसमें आपने बोला कि स्टूडेंट एफएमपी को लेके थोड़ा इंटरेस्टिंग है, इसको लेके बहुत ज्यादा टाइम स्पेंड कर रहे हैं और स्कोर खींच नहीं रहा है, और हाँ आपने हाँ हाँ बोला हाँ। क्वांट पे फोकस करो, स्कोर खींचेगा। तो वो मेरे दिमाग में ओके। था सर, शायद आपका हाँ, वीडियो है, आपको याद हो तो। नहीं नहीं, मुझे याद है बिकॉज वहां पे कैसा होता है कि बुक 3 सब लोग स्टार्ट, जो भी एफआरएम पढ़ता है ना, या तो फाउंडेशन पकड़ता है और देख के उसको लगता है बहुत इजी है, फिर वो आ जाता है बुक बुक 3 पे। बहुत लोग बुक 3 से ही स्टार्ट करते हैं और वो सब लोग उसी पे पूरा एफर्ट देते हैं। बट बुक 2 पे यस सर। बहुत कम लोग, क्योंकि आधे लोग डरे हुए रहते हैं कि कौन है जो थोड़ा ये करके मेहनत करके जा, मतलब आपका 30-40% जनता तो वैसे ही चली गई। तो वहां पे यस सर। आपको क्वार्टाइल अच्छा लाना इज वेरी इजी बुक 2 में। शायद ये मैं 3-4 बार और बोलूं तो शायद बहुत लोग फिर कॉन्ट्स की तरफ चले जाए। ये भी हो सकता है। बट हाँ, लेकिन डेफिनेटली ये क्वांट मैंने में बोला था सर एक वीडियो में। स्कोर कर सकते हैं, वही है हाँ सर। और आपके जो भी वीडियोस थे वो मैंने बहुत देखे। कुछ एक वीडियो था, यू शुड नेवर क्विट, वो 1 घंटा कम सो लेना, लेकिन वैसा कुछ था सर। हाँ, बिकॉज आपने जो अभी बताया ना, प्रिपरेशन में अराउंड 3-4 बजे आप उठ के पढ़ रहे थे और विद अ जॉब, पहली बात तो ये 1-2 दिन करना इज इजी। कंसिस्टेंटली करने यस के सर। लिए आपका एक अंदर से ड्राइव चाहिए, उसके बिना तो वो वो होने वाला वैसे ही ही नहीं है। है। हाँ, वो वो तो बहुत सही। और हंगरी को तो, if you are hungry then you don't need motivation, right sir? तो वैसे ही बराबर है कुछ। मैं उठ जाता था। बराबर, वंडरफुल। और इनफैक्ट आपका जो ये है ना, क्या बोलते हैं आपका, क्योंकि आपका बैंक का काम चल रहा है, पब्लिक सेक्टर बैंक में बहुत यस काम सर। होता है, तो उसके बहुत साथ ज्यादा है में सर। आप अपना पढ़ाई मैनेज कर रहे हो, ट्रैवल मैनेज कर रहे हो। तो जिसको पास होना है वो किसी भी तरीके से पास होता है, एकदम स्ट्रेट फॉरवर्ड है वो। राइट राइट विदाउट, वैसे। क्योंकि अगर आप यस सर। यस प्रैक्टिकली देखो, आपने मेरा कोई वीडियो नहीं लिया था, यस सर। तेरा स्टूडेंट जो वीडियो लेके भी नहीं पढ़ पा रहा है, तो आपको तो मैं कुछ। यूट्यूब पे बहुत दिखे है सर। हाँ, मैं यूट्यूब वाला मैं बोल रहा हूँ, जो लोग फुल फ्लेज वीडियो भी लेते हैं ना, मेरे साथ है ओके फुल फ्लेज वीडियो में। ओके। तो पॉइंट में आपको ये मतलब जनरली मैं ऑडियंस को ये बता रहा हूँ कि आपके पास रिसोर्सेस हो, जरूरी नहीं कि आप पास हो जाओगे। आपके अंदर जो हंगर है, जो आपने बोला, राइट। वो मैटर बहुत ज्यादा करता है, बिकॉज फिर आप अपना रास्ता निकाल यस लो किसी भी तरीके से। तो यस। बहुत अच्छा मतलब। और आपने अभी मुझको आप 3 टिप्स बताइए आपके हिसाब से, आपके एक्सपीरियंस पे, कि एफआरएम लेवल में कैसे क्लियर हो सकते हैं। पहला टिप। सर एक तो गाइड होना बहुत जरूरी है सर, आपकी तरह। मतलब एक गाइड होना बहुत जरूरी है। वो पेपर को कैसे निकालना है, कहाँ से क्या पढ़ना है, कितना पढ़ना है, कब कैसे करना है। अदरवाइज वैसे सोलो बेसिस पे करेंगे, इट विल टेक टाइम सर, विल टेक टाइम, ओके। क्योंकि दीज एग्जामिनेशन आर वेरी प्रोफेशनल एंड वेरी कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन, यू नीड समवन। और सेकंड सर, कंसिस्टेंसी का गेम है। आप डेली पढ़ना है। अगर डेली 2-3 घंटे पढ़ते हैं और कुछ दिन नहीं पढ़ पा रहे, तो ठीक है, आधा घंटा पढ़ो, 15 मिनट पढ़ो, लेकिन पढ़ो जरूर सर। तो वो दिमाग में रहना है, आपको पढ़ना है। दैट इज सेकंड। एंड थर्ड वन सर, मॉक दो, वरना मेरा जैसा हाल हो जाएगा। क्योंकि मॉक आप देते हैं तो बेसिकली योर फाइनल एग्जामिनेशन इज जस्ट द फेयरवेल, फेयरवेल ऑफ द मॉक, राइट? हम्म। वो एक फेयरवेल ही है, तो यू शुड गिव मॉक। वंडरफुल वंडरफुल। प्रशांत, बहुत अच्छा डिस्कशन था। इनफैक्ट ये बहुत सारे बैंकर्स रिलेट कर पाएंगे, जो आपने बोला कि मॉक देने का आपको टाइम नहीं मिला, या बहुत सारे चैलेंजेस आते हैं वर्किंग प्रोफेशनल्स को आते हैं। तो आई एम श्योर ये इंटरव्यू उनको बहुत मोटिवेट करेगा एंड उनको पुश करेगा टू गो फॉर द एग्जाम, गिव द बेस्ट शॉट। एंड मेरा पर्पस इंटरव्यू का यही रहता है कि आप अपनी स्टोरी बताइए, बिकॉज हर स्टूडेंट अपने तरीके से पास होता है। ओके, तो आपकी स्टोरी क्या है? तो वंडरफुल, एंड थैंक यू वेरी मच फॉर शेयरिंग योर जर्नी। आपने जो अपना एक्सपीरियंस यस। शेयर किया, वो बहुत हेल्प करेगा लोगों को। थैंक यू वेरी मच। ओके सर, थैंक यू। थैंक यू।